मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग वाली अर्जी को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अर्जी मंजूर किए जाने से मथुरा के विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले कोर्ट कमिश्नर भेजने की अर्जी पर 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसके बाद आदेश 7 नियम 11 की सिविल वाद की पोषणीयता की आपत्ति अर्जी की सुनवाई होगी। इसके बाद कोर्ट ये तय करेगी कि कोर्ट कमिश्नर में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कितने समय में कोर्ट कमिश्नर अपनी कार्रवाई को पूरा करेगा। बता दें कि ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी एडवोकेट कमिश्नर से सर्वेक्षण कराया जाएगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण करेंगे। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत दाखिल की गई अर्जी पर यह फैसला सुनाया। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत दाखिल अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग भी की गई थी। जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि मुस्लिम पक्ष की आखिर मांग को क्यों खारिज किया गया था। हालांकि शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अर्जी का विरोध करते हुए इसे खारिज किए जाने की मांग की। अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट में अर्जी पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी। इस दौरान क्या कुछ कहना था इस मुद्दे पर, चलिए आपको सुनाते हैं। ये ऐतिहासिक फैसला है, हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं। जिस तरह से बाबरी मस्जिद के भी सर्वे हुआ था, एएसआई ने भी रिपोर्ट दी थी और ये रिपोर्ट दी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट किया है। अब ऐसे ही इसका भी होगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि 500 साल पहले जो हुआ था उस वक्त देश में कोई संविधान तो था नहीं, राजतंत्र था, जैसे कि आजकल ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। राजतंत्र में बादशाह और राजा की ज़बान संविधान होती थी, सारी ज़मीन उसकी होती थी। उसने जहाँ चाहा मंदिर बनवा दिया, जहाँ चाहा मस्जिद बनवा दी। क्या किया क्या नहीं करा, अभी गड़े मुर्दे उखाड़ के हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द, देश का सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। ये बहुत बड़ा मसला हम झेल चुके हैं बाबरी मस्जिद का। अब ये नया विवाद है, ये ख़त्म होगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे 3000 मस्जिदों के ऊपर विवाद है। कहाँ तक करेंगे? हमारी डिमांड है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रेंथन किया जाए, जो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था। जो होना था वो हो चुका। अब आगे हम एक साथ मिलके प्यार मोहब्बत से, सांप्रदायिक सौहार्द से देश को आगे बढ़ाएं, न कि 500 साल पहले देश को वापस ले जाएं। क्या कोर्ट के फैसले पर या कोर्ट पे विश्वास नहीं है? और दूसरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि इस तरह के अगर फैसले आएंगे तो देश के माहौल जो है वो माकूल नहीं रहेंगे, खराब होंगे? देखिए, हम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम सहमति और असहमति बता सकते हैं।